हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो ये हमारी जर्नी थी इंडिया से ओमान आने की, जो कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी, वो मैं आज शेयर कर रही हूँ। और ये थोड़ा अलग टाइप से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइप से मैं बना के डाल रही हूँ कि फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कैसे करें इंडिया से कोई भी अदर कंट्री। तो उस टाइटल में मैं ये वीडियो डाल रही हूँ जिससे लोगों को हेल्प हो सके, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मैं अकेले जा रही थी तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए इंडिया छोड़ के जा रही हो तुम? तो तुम्हें कैसा लग रहा है? देख के बोलो कैसा लग रहा है? बहुत गंदा फील हो रहा है। क्यों क्यों? हमेशा तो वहीं पे रही है। मैं तो आप कुछ बोले मत। हमेशा से इंडिया में रही हो इसीलिए? तो तुम्हें कहाँ रहना पसंद है? इंडिया? तो फिर आ जाना इंडिया। फैमिली होता है इंडिया में बहुत सारा फैमिली होता है। और यहाँ पे एकदम रहते हैं आप और पापा और मैं रहती हूँ। ओमान अभी पहुँचे कहाँ हैं? क्योंकि हम झारखंड से हैं तो हमारा कनेक्टिंग फ़्लाइट था झारखंड से डायरेक्ट ओमान के लिए फ़्लाइट नहीं है। तो पहले झारखंड से दिल्ली की फ़्लाइट थी हमारी, उसके बाद दिल्ली से ओमान की फ़्लाइट है। तो पहला स्टेप तो ये है कि आपको टिकट्स बुक करने होती है, जो कि आप जिस दिन भी ट्रैवल करने वाले हो उससे 1 महीना पहले, 15 दिन पहले अपने हिसाब से टिकट बुक्स करते हो। और जिस दिन आपकी फ़्लाइट होती है आप कोशिश करना कि फ़्लाइट से 2-2.5 घंटे पहले आप एयरपोर्ट आ जाओ, नहीं तो अगर आप 1 घंटे पहले आओगे तो बहुत हड़बड़ी हो जाएगा। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो एयरपोर्ट एंटर करते हैं उस टाइम पे आपको बाहर पुलिस सिक्योरिटी रहती है, जो कि चेक करते हैं आपके पासपोर्ट और आपका आईडी। तो आप वो हाथ में रखना और उसके बाद चेक करने के बाद वो अंदर आपको जाने देते हैं। तो सबसे पहला उसके बाद प्रोसेस होता है कि आपको अपना लगेज क्या है का वेट करवाना होता है। उसके बाद ही आप बोर्डिंग पास के काउंटर में जाओगे। तो आप अपना जब लगेज ये वेट करवाओगे उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना घर पे ही, कि आप कोई एक्स्ट्रा थैला या झोला टाइप का कुछ ले लेना। अगर आपका लगेज ऊपर नीचे थोड़ा अगर वेट ज़्यादा आ गया तो आप उसमें भर के आप अपने घर भिजवा सकते हो, या फिर आप अपने दूसरे लगेज में जिसमें थोड़ा सामान कम हो उसमें कर सकते हो एडजस्ट। तो ये इसके लिए आप एक कैरी बैग एक्स्ट्रा रखोगे तो आपको आसानी होगा। उसके बाद वेट करने के बाद आपको सभी एयरलाइंस की अलग अलग काउंटर बनी होती है। आपका जो भी एयरलाइन होगा उसके काउंटर में जाके आपको जितना भी लगेज चेक इन में देना है, मतलब जो लगेज आप फ़्लाइट में नहीं रखोगे वो लगेज आपको वहाँ पे जमा करना होता है। उसके बाद वो लोग आपको बोर्डिंग पास दे देंगे। और ये भी कोशिश करना कि अगर आपका इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो बहुत ज़्यादा आप हाथ में सामान रखने वाला ना रखो, क्योंकि बहुत फिर दिक्कत होता है। तो आप सब कुछ चेक इन में ही दे दो, बस जो ज़रूरी सामान है वो अपने पास रखो। और एक चीज़ और कि आप अपने लगेज में जो चेक इन में हम लोग बैग जमा करते हैं उसमें अपना चार्जर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप मत रखना, वो वहाँ पे नहीं लेते हैं और वो आपका सिक्योरिटी के टाइम पे दिक्कत करेगा, इसलिए आप उसमें मत रखना। सब कुछ अपना जो आपके हाथ में रहेगा उसमें चार्जर वगैरह सब हाथ में रख लेना। और फिर उसके बाद आपको बोर्डिंग पास मिलेगी, तो वो बोर्डिंग पास से आप गेट नंबर देख के कि आपकी फ़्लाइट किस गेट पे आने वाली है तो उस गेट पे आप जाओगे। ये हमारा झारखंड से हम जा रहे थे तो यहाँ पे हमारा इमिग्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन जब भी इंटरनेशनल फ़्लाइट होगी तो इमिग्रेशन ज़रूर होता है। तो हमारा इमिग्रेशन दिल्ली में होता, झारखंड में रांची एयरपोर्ट में नहीं हुआ था। तो वो मैं आपको आगे प्रोसेस में बताऊँगी। बोर्डिंग पास लेने के बाद आपका सिक्योरिटी चेकअप होता है, जिसमें आपको अपना सारा ये जो भी आप बैग लेके जा रहे हो, हैंड बैग, वो सब निकाल के ट्रे में रखना होता है। चार्जर, वॉलेट, फ़ोन वगैरह सब कुछ ट्रे में रखना होता है। उसके बाद सिक्योरिटी चेक होगा, फिर आपको अंदर जाने का अलाउ करते हैं। और जिस गेट पे आपकी फ़्लाइट आने वाली है उस गेट पे जाके वेट करना पड़ेगा।
कि अगर आपकी फ़र्स्ट फ़्लाइट हो, चाहे इंटरनेशनल हो या फिर नेशनल हो, लेकिन पहली बार हो तो आप कोशिश करना कि आपको विंडो सीट मिले, ताकि आप बाहर का मतलब नज़ारा जो बहुत अच्छा लगता है देखने में पहली बार, तो आप वो एंजॉय कर सको। तो आप उनको बोल भी सकते हो जब भी आप बोर्डिंग पास लेने जाते हो, तो उनको सजेस्ट मतलब आप अपने लिए इंसिस्ट कर सकते हो कि हमें ये विंडो सीट चाहिए, तो वो लोग दे देते हैं और आप इंजॉय कर सकते हो विंडो के पास बैठ के। ऐसा लग रहा है बादल वाला समुंदर है ना। बादल का समुंदर आ गया। हाँ, इतना ही बड़ा और भी ऊपर चली गई। अरे हाथ तो नहीं है। और ये अब हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं, तो ऊपर से मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब पूरा दिल्ली दिख रहा है ऊपर से। और उसके बाद एयरपोर्ट में सेम वही प्रोसेस होगा जो कि हमारा रांची में हुआ था, लेकिन इसमें एक ऐड होगा कि हमारा इमिग्रेशन होगा। सबसे मेन इंटरनेशनल फ़्लाइट में यही इमिग्रेशन ही होता है, बाकी नेशनल फ़्लाइट जिनका भी होता होगा उनका इमिग्रेशन नहीं होता है। तो इसमें भी वही प्रोसेस है कि पहले आप एयरपोर्ट एंटर करोगे, उसके बाद आपको अपना लगेज जमा करना होगा। मतलब हमारा लगेज तो रांची में ही जमा हो जाता, पर फर्स्ट टाइम हम लोग जब जा रहे थे तो हमारा रांची में ही जमा हो गया था चेक इन बैग, और डायरेक्ट ओमान में मिला था। लेकिन इस बार हमारा कुछ टिकट्स में गड़बड़ी हो गया था, तो हमें यहाँ फिर से दिल्ली एयरपोर्ट में अपना बैग लेना पड़ा था वापस से, और फिर से उसको चेक इन बैग में देना पड़ा था, जमा करना था। तो वैसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि हमारा शिविका जो हमारी बेटी है उसके टिकट में कुछ गड़बड़ी हुई थी, वो लोग बोल रहे थे कुछ एडल्ट का टिकट शायद वो लोग बना दिया है इसलिए। तो और बाकी हर बार वैसा नहीं होता। तो ये हम अभी दिल्ली पहुंच चुके हैं, और अगर आपका इंटरनेशनल ट्रिप है और आपकी सिंगल फ़्लाइट है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एक बार जो अपना चेक इन बैग जहाँ पे भी जिस भी एयरपोर्ट, चाहे दिल्ली, मुंबई, रांची, कहीं से भी जा रहे होगे, तो वहाँ पे जो जमा करोगे फिर उसके बाद आपको फाइनल डेस्टिनेशन में ही आपका लगेज मिलेगा। लेकिन हमारा कनेक्टिंग फ़्लाइट है, इसलिए हमें यहाँ पे इस बार लेना पड़ गया था, क्योंकि शिविका का एडल्ट टिकट बन गया था किड टिकट के जगह में, शायद उसी लिए हुआ था या फिर और भी कोई प्रॉब्लम था, पता नहीं मुझे उतने अच्छे से। तो हमने यहाँ पे फिर से अपना लगेज लिया था, और यहाँ से फिर से हमें एयरपोर्ट के बाहर से फिर से इन करके अपना चेक इन बैग जमा करके उसके बाद फिर यहाँ पे बोर्डिंग पास लेना होगा काउंटर में जाके, मतलब वेट करवा के। वैसे ही वेट तो हमारा रांची में हो ही चुका था, इसलिए हमें टेंशन नहीं था, बस जमा करके वेट करवा के उसके बाद बोर्डिंग पास ले लेना है, चेक इन करके चेक इन में दे के बैग, और जो भी हाथ में रखना है आप वो रख लो और बाकी सब दे दो, सेम प्रोसेस है। तो ये यहाँ पे अभी हम लोग लग गए थे जो इमिग्रेशन के लाइन में। मेन यही होता है इंटरनेशनल ट्रिप में कि इमिग्रेशन में बस थोड़ा बहुत, आप अगर बाहर जा रहे हो इंडिया से तो वो लोग पूछते हैं कि क्यों जा रहे हो, या फिर जॉब पर्पस या कुछ भी आपको थोड़ा बहुत पूछा जाएगा, जिसका आपको अच्छे से आंसर देना है, और वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत लोगों को लगता है कि इमिग्रेशन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता है, आपको आराम से नॉर्मल जवाब देना है, बस वो लोग आपको फिर अलाउ कर देंगे। उसके बाद सेम इमिग्रेशन के बाद आपको ये सिक्योरिटी चेकअप होगा, जिसमें फिर से आपको वैसे ही करना है कि अपना जो भी ये चार्जर, बैग, मोबाइल, वॉलेट, सब कुछ इस जो सामने ट्रे दिख रहा है इसमें रखना होगा, और वो वहाँ पे स्क्रीनिंग से गुजरेगा और आपकी चेकिंग होती है, मतलब पुलिस चेक करते हैं वहाँ पे। फीमेल्स को फीमेल्स पुलिस रहती है और मेल्स को मेल पुलिस चेक करते हैं। उसके बाद आपको अपना सामान लेके, बोर्डिंग पास तो आपने पहले ही ले लिया, मतलब जैसे ही एयरपोर्ट आए होंगे उस टाइम पे ही ले लिया होगा। तो उसके बाद बोर्डिंग पास में आपको देखना है कि आपका गेट कितने नंबर गेट में आपकी फ़्लाइट आने वाली है, बस वहीं पे जाके वेट करना है, क्योंकि ये हमारा दिल्ली में इस बार बहुत वेटिंग था, 5 घंटा वेटिंग था हमारा। तो हम लोग इधर उधर एयरपोर्ट में घूम रहे थे, और बहुत लोग क्या करते हैं कि 1-2 घंटा वेटिंग रहता है, तो वो लोग एयरपोर्ट इतना सुंदर रहता है, बड़ा रहता है, तो इधर उधर घूमने में ही
अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, मतलब समय कब निकलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारा ज़्यादा टाइम था इसलिए हमें थोड़ा बोर लग रहा था, लेकिन 1-2 घंटा के टाइम में आपको ज़रा भी टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप कोशिश करो कि थोड़ा ही घूमो, और जहाँ पे आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, मतलब आपका जो भी जहाँ पे फ़्लाइट आने वाली है जिस गेट में, आप वहीं पे जाके वेट करो, तो आपका फ़्लाइट छूटने का कोई चांस नहीं रहेगा। और इस बार हमारा 5 घंटे का वेटिंग था, तो हम लोगों को बहुत टाइम था, इसलिए हम लोग इधर उधर घूम रहे थे। कृपया अपने सामान वाले बैग को क्योंकि अपने हमारे पास साथ ही बच्चा रखें। था छोटा, तो उससे बच्चों को ज़्यादा बोर लगता है, तो फिर हम लोग को लकीली यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट में प्लेइंग जोन मिल गया था, जहाँ पे शिविका खूब देर तक पूरा मस्ती करके खेली, और हम लोग का भी टाइम कट गया। कैसे कटा पता भी नहीं चला, पहले से लग रहा था कि 5 घंटा कितना वेट करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे अच्छे से टाइम हो गया था। वो खेल ली थी पूरी अच्छी तरह से। उसके बाद हम लोग आधा घंटा 1 घंटा पहले अपना जहाँ पे हमारा जिस गेट में हमारी फ़्लाइट आने वाली थी, हम लोग उधर चले गए थे और वहीं पे वेट कर रहे थे फ़्लाइट के आने का। जब जिस भी गेट पे आपके फ़्लाइट आनी रहेगी, आप वहाँ पे जाके वेट करोगे, वहाँ पे अनाउंसमेंट होते रहती है, तो आपको समझ में आएगा। और ऐसे अगर आप एयरपोर्ट में कहीं दूसरे जगह घूमते रहोगे तो अनाउंसमेंट हो सकता है आप भीड़ भाड़ में ना सुन पाओ, इसलिए आप कोशिश करो कि जिस गेट नंबर में आपकी फ़्लाइट आने वाली है, आप वहीं पे वेट करो तो अच्छा है। और इस बार एक चीज़ और हुई थी कि हम जिस गेट पे हमारी फ़्लाइट आने वाली थी, लास्ट टाइम पे वो चेंज करके दूसरे गेट में फ़्लाइट आ गई थी, तो उसके लिए वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी, और बाद में फिर सबको बुलाया जा रहा था वहाँ से। इसलिए अगर आसानी होगी, आप इधर उधर घूमते रहोगे तो फ़्लाइट छूट सकती है। जिस गेट पे आनी होगी आप वहाँ पे रहोगे तो चेंज भी होगा, तो वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को भेजते हैं, जो भी पैसेंजर्स होते हैं उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि गेट नंबर चेंज हो गया है। तो आप कोशिश करो कि जो भी गेट नंबर पे फ़्लाइट आने वाली है उस गेट पे ही वेट करो। और बस अब हम लोग अपना जो भी गेट नंबर था हमारा फ़्लाइट आने का, उस गेट पे जा रहे थे और बाहर देख रहे थे। मम्मा रुक जाओ, अपने बात करते रहे। गा तो मैं ठहरी रही। वाओ, दिल्ली इतना सुंदर होता है, मुझे तो पता ही नहीं। अपने पापा देखे। तो अब ये हमारा फ़्लाइट आ गया था, और अंदर घुसने टाइम भी आपको बोर्डिंग पास अपने हाथ में ही रखना है, वो लोग देखते हैं और उसके बाद अंदर जाने देते हैं। और हम लोग अब फ़्लाइट में बैठ चुके थे, शिविका सो गई है, और इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो आपका जिस भी टाइम का होगा उस टाइम का खाना वो लोग अपनी तरफ से देते हैं फ़्लाइट वाले। जो भी आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन देते हैं, नॉन वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन देते हैं। तो खाना का एक दिन आप मैनेज कर सकते हो, नहीं भी लेके गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये हम लोग अब ओमान पहुंचने वाले थे, और ओमान पहुंचने के बाद भी, मतलब जिस भी कंट्री आप जा रहे हो वहां पहुंचने के बाद भी इमिग्रेशन फिर से होता है। उसके बाद इमिग्रेशन होने के बाद थोड़ा बहुत जो पूछते हैं वो लोग, उसके बाद इस तरह से जिस भी बेल्ट में आपका सामान आने वाला है, उस लगेज आने वाला है, वहाँ से आपको अपना सामान ले लेना है। उसके बाद आप सामान लेके आप अपने जा सकते हो, मतलब जाने के बाद भी इमिग्रेशन होगा और आने के टाइम भी इमिग्रेशन होता है। मतलब जब आप इंडिया से आ रहे होगे, इंडिया एयरपोर्ट में भी होगा, कोई भी एयरपोर्ट हो, और जिस भी कंट्री जा रहे हो वहाँ जाने के बाद भी इमिग्रेशन होता है। थोड़ा बहुत जो पूछताछ करते हैं बस वही होती है। उसके बाद आप अपना लगेज लेके आपको जिस भी जगह पे जाना है वहाँ पे आप कुछ भी ये कैब वगैरह बुक कर सकते हो। चाहे आपको कोई पिक करने वाला आने वाला है तो आप एयरपोर्ट में वेट करो, नहीं तो एयरपोर्ट में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब आप प्राइवेट कार लेके जिस भी जगह जाना है आप जा सकते हो। तो ये थी मेरी जर्नी।